हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये हमारी पहली वीडियो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स की, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम लेवल तक पढ़ाऊँ, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूँ आप लोगों के, और हर तरह का मुश्किल सवाल भी आपको करवाऊँ इसी कोर्स के अंदर। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर हो गए जो उनसे शायद इस कोर्स से बहुत अच्छे हो, आप उनको भी सुन सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ये वाला लेक्चर लेना है। और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में हम सिर्फ थ्योरी तक रहेंगे, कोई भी इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता, और जो सा पेपर भी होता है वो सफ़े पे ही होता है। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ते क्यों है, इसका मकसद क्या है कि जितनी मशीन्स वगैरह होती है आपकी रियल लाइफ में, आप अगर उसे ऑटोमेट कर दे, कोई भी मशीन जिसको अगर आप ऑटोमेट कर दे, खुद ब खुद का वो काम करना शुरू कर दे, यही थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। बस यही है, ठीक है। जैसे ना, अगर आप किसी ने पीके मूवी देखी हो तो उसमें वो थी ना मशीन की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, वही वाला साहब यहाँ पे है। या कोई पंखा है, लेट्स सपोज पंखा आप हाथ से घुमाते हो, बटन दबाया, पंखा चलने लग गया, ऑटोमेशन हो गई ना, खुद ब खुद चल रहा है। तो बेसिकली हर वो मशीन जो आपकी रियल लाइफ यूज़ में आ रही है, खुद ब खुद काम करती है, उसके अंदर ये ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। ऑटोमेटा हम बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करते हैं, स्ट्रिंग से, वर्ड्स से, होता क्या है इसमें, लैंग्वेजेस कैसे होती है, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज जो सी होगी ना, हमारी लैंग्वेज जिससे हमारी जो सा है मशीन्स बनेगी, वो ना दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रूल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड रूल्स। ये अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स में हमारे आ जाते हैं एनीथिंग ए टू जी तक, कोई भी हो सकता है ना, ए बी सी डी। ज़्यादातर हम स्मॉल जो से है वही यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ नहीं करते। कैपिटल आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ किए भी हुए कई जगह पे, लेकिन ज़्यादातर हम ए से लेके जी तक यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी सिंबल हो सकता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एनी सिंबल कैन बी यूज एज अ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स की तो आपको समझ आ चुकी है। अब रूल्स क्या चीज़ है? रूल्स होते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स या कोई पॉइंट्स है जो उसे डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज में ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। सादा जुबान में एक लैंग्वेज में लेता हूं, उसने कहा कि लैंग्वेज डेट एंड विद ए। लैंग्वेज डेट एंड विद ए, इसका मतलब यह है कि जितनी भी मेरी लैंग्वेजेस होगी वो एंड हमेशा ए से होगी। स्ट्रिंग्स बनती है हमारी इस लैंग्वेज से। एक लैंग्वेज में लेता हूं, लैंग्वेज लूँगा जिसके अंदर ए और मैं बी अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट मेरी लैंग्वेज में यूज़ हो गए, प्लस रूल ये होगा, ठीक है। रूल ये होगा। अब मेरा काम क्या है? इसे स्ट्रिंग्स जनरेट करना। जैसे मैंने 3 स्ट्रिंग्स लिखी है आपके सामने। पहली स्ट्रिंग को देखते हैं कि हाँ ये स्ट्रिंग तो है, लेकिन क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एंड विद ए है, और एंड विद ए तो ये एंड विद बी हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग मेरी इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। ये देखते एंड विद बी ए है, यस ए है। ये एंड विद ए है, यस ए है। तो इसका मतलब ये दो स्ट्रिंग्स जो सी है वो मेरी इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आगे देखते हैं स्ट्रिंग्स और वर्ड। स्ट्रिंग जो सी होती है हमारे पास, ये मीनिंगलेस होती है, इसका कोई मायने नहीं होता। इसका क्या होता है? मीनिंग होता है। वर्ड का क्या होता है? मीनिंग होता है। अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग है? नहीं, ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। अगर मैंने CAT कैट लिखा है, ये वर्ड होता है,
ठीक हो गया। और जो सी हमारी जोन से भी हमारी स्ट्रिंग्स होती है वो लैंग्वेज से जनरेट होती है, ठीक है। एक डिफरेंस ये भी है कि स्ट्रिंग जोन सी हमारी लैंग्वेज से जनरेट होती है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखता हूँ कि लेट्स सपोज उसने हमें कहा W इज इक्वल टू ABC, कि मेरी लैंग्वेज, मेरी जो सा लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज है वो ये है, ठीक है। उसमें उसमें उसकी ये स्ट्रिंग जो सी है वो ये है। इसका W रिवर्स फाइंड करो, CBA। बात समझ आई। इसका अगर मैंने रिवर्स फाइंड करना है तो उसको उल्टा करके लिख देना है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सिंबल्स क्या होता है, मेरे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, इसकी जो सी डेफिनेशन है वो मैं बोलता हूँ और आप लिख लो। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच कैन बी एनी करेक्टर लाइक 1 2 3 A B C एंड सो ऑन, ठीक है। एक होता है मेरे पास अल्फाबेट्स, सेट्स ऑफ सिंबल, ठीक है। A हो गया, B हो गया एंड एनीथिंग। और स्ट्रिंग जौन सा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जौन सा मेरी लैंग्वेज से जनरेट होती है, इन सबकी कॉम्बिनेशन से बनती है, वो मेरे पास स्ट्रिंग होती है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। लेंथ का कॉन्सेप्ट जौन सा है वो किसी किसी को कभी कभी समझ ही नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लैंग्वेज थी A,B,C से बनेगी, ठीक है। और कोई भी मेरा रूल लग गया कि वो है एंड विद A, उसने रूल भी दे दिया। उसने कहा कि इससे स्ट्रिंग्स जनरेट करे, ठीक है। मैंने एक सेट लिया और मैंने स्ट्रिंग जनरेट करना शुरू की, A, ठीक है। बल्कि शुरू करते हैं, A है, ठीक है, BA है, AA है, CA है, राइट। और इसी तरह ABA है, ACA है। जितनी भी है वो एंड हमेशा A से हो रही है और इसी तरह डॉट, खत्म नहीं होगी ना। इसके लिए हम जो सा पैटर्न फॉलो करते हैं वो होता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, मतलब कि छोटी स्ट्रिंग पहले लिखनी है, उससे बड़ी स्ट्रिंग उसके बाद लिखनी है। मतलब कि जिसकी लेंथ कम होगी वो पहले लिखनी है और बड़ी लेंथ वाली बाद में लिखनी है। ये 1 वाली है, 2 इसके बाद 3 वाली शुरू कर दी। इस तरह हमने इसके सेट्स लिखने होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए। अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली, मैंने कहा ABCD, इसकी लेंथ बताए, इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या है 7। और अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको कि मैंने कहा कि मेरी लैंग्वेज है A B और C, आप बताइए कि मेरी जो सी है, और मैं रूल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि फिलहाल कोई रूल नहीं है और मैं ऐसी लैंग्वेज, एक स्ट्रिंग मुझे मिली है, एक मुझे स्ट्रिंग मिली C, इसकी कहते हैं कि लेंथ बताओ, तो मैं कहूँगा C मेरा 1 है, A भी 1 है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज कहती है A भी इसमें एज अ 1 ट्रीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। ये भी, ये 1 है, ये 1 है और ये ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल लेंथ कितनी है इसकी लेंथ टोटल है 6। आई होप सो आपको लेंथ निकालना तो आ गई होगी। और इसी तरह अगर मैंने इसको रिवर्स में लिखना हो, ठीक है, अगर मैंने इसको रिवर्स में लिखना हो C A B C आएगा, A B फिर आएगा, पूरा A B आएगा, मैं B A नहीं करूँगा, इसको मैं A B ही लिखूँगा। ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में ही A B है, B A मौजूद ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने A B लिखा, फिर मैंने C लिखा, फिर मैंने A B लिखा, फिर मैंने C लिखा। इसका रिवर्स निकालना, लेंथ फाइंड करना, ये आपको अब आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जहाँ पे
एक नोट याद कर ले, ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड बट ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए, मेरे पास एक लैंग्वेज थी ए कोमा बी के साथ। ठीक है, मेरे पास एक लैंग्वेज थी ए कोमा बी के साथ, और मेरे पास सेट था कि जिसमें इससे रिलेटेड सारी स्ट्रिंग्स लिखो। तो मैंने कहा ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। ए बी ए, ओके, और इसी तरह ए बी ए एंड सो ऑन। अगर मैं कहता हूँ कि इससे रिलेटेड सारी स्ट्रिंग लिखो, क्या पॉसिबल है कि मैं इससे रिलेटेड सारे पैटर्न लिख पाऊँ? क्योंकि ये तो कभी इन्फिनाइट तक जाते हैं ना। लेकिन अगर सवाल ही ये है कि सारे एक साथ लिखो, तो उसके लिए हम सेट वाला मेथड यूज नहीं करते। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन कहता है कि अपने सेट्स को एक ऐसी एक्सप्रेशन में लिख दो, जो उसकी पूरी लेंथ को डिफाइन कर रही हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, और मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी का स्टार। अब ये स्टार क्या होता है, ये प्लस क्यों लिखा है? यहाँ पे डॉट भी तो आ सकता था, यहाँ पे प्लस भी आ सकता था। ये मैं आपको अब बताने लगा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर का, पॉजिटिव क्लोजर का और क्लीन स्टार का। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास आया क्लीन क्लोजर, जो सा होता है स्टार से रिप्रेजेंट, और यहाँ पे आया पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हैं, क्लोजर भी लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, इसको करते हैं स्टार से। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह। और इससे मुराद क्या है, हमारी एक्सप्रेशन, हमारा लैंग्वेज। इसके अंदर लैम्डा ट्रांजिशन, नल ट्रांजिशन अलाउ होती है, और इसके अंदर नॉट अलाउड, इसमें लैम्डा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। और लैम्डा ट्रांजिशन इसमें है क्या, मुफ्त में कहीं जाना। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको NFA का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए लिख लो कि लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ होती है, इसमें अलाउ नहीं होती। कि अब इसके अलावा क्या आता है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लैंग्वेज है दैट्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस। ठीक है, इसके सेट लिखो, तो इसके अंदर लैम्डा शुरू में आएगा, उसके बाद एक ए आएगा, उसके बाद 2 ए आएंगे, फिर 3 आएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, एक बात याद रखो, इसमें लैम्डा ट्रांजिशन आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मैं क्लीन स्टार फाइंड कर रहा हूं। बात की समझ आई? और इसी तरह मैं कहता हूं कि यही सवाल मेरे पास सेम यहां पे है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजर के साथ है। इसका मतलब कि ये खाली वाला काम करेगा ही नहीं, इसमें मुझे मिनिमल जो सी स्ट्रिंग है वो ए लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें मिनिमल स्ट्रिंग क्या थी, लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये क्लीन स्टार था। इसमें कहता हूं मैं, मेरे पास ए से शुरू होगा एंड सो ऑन। मतलब आपने देखा होगा इसमें ज्यादा तो फर्क है ही नहीं। आपने कहा कि यहाँ पे लैम्डा नहीं, बाकी क्या फर्क है, बाकी कोई फर्क है भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसमें सिर्फ ये है कि लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ करता है और ये लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ नहीं करता। ये बेसिक सा इन दोनों में डिफरेंस था। अब ये लैम्डा ट्रांजिशन की कहानी है क्या, NFA का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, तो वो जरा आप देख लेना। उसके बाद हम वापस रेगुलर एक्सप्रेशन पे ही आ जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैंने NFA देखना है, NFA जो सा होता है, ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अब इसके जो कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स जो से है, वो कहता है नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट। डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है,
एक इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल ज़्यादा हो सकती है। ये आप खुद पूरी लाइंस कर लेना, ठीक है। इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट हमेशा स्टेट डायग्राम में दो तरीके से करते हैं। एक ये सर्कल के साथ पीछे एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, या एक सर्कल के अंदर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी डायग्राम यहाँ से शुरू होने लगी है। और फाइनल किस तरह करते हैं, इसका भी दो तरीके हैं। एक ये कि सर्कल के अंदर प्लस लगा दो, या सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दो। ये दोनों तरीके रिप्रेजेंट करने के होते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट को। इसके अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन जा सकती है, एक से ज़्यादा ट्रांजिशन अलाउ होती है। एक से ज़्यादा ट्रांजिशन अलाउ होने का मतलब क्या है, अब मेरे पास एक लैंग्वेज आई a प्लस बी स्टार, ठीक है। अब प्लस का मायने होता है और या तो a आएगा या तो b आएगा, दोनों एक साथ मैं गेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब होता है a डॉट बी का कि a आएगा उसके बाद b आएगा, दोनों ही आएंगे, इसमें एक आएगा। और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एंड का कॉन्सेप्ट है, जो सा हमने देखा हुआ है पहले भी पिछले कोर्सेज के अंदर। सेम वही चीज़ है। अब मैंने देखा था कि लैम्डा ट्रांजिशन इसके अंदर अलाउ होती है, लैम्डा ट्रांजिशन इसके अंदर अलाउ होती है। और लैम्डा ट्रांजिशन होती क्या है, नल ट्रांजिशन, मुफ्त में कहीं पे जाना। इससे लैंग्वेजेस क्या बनेगी, लैम्डा बनेगा, ए बनेगा, ए के अलावा बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी ए एंड सो ऑन। इसका हम NFA बनाने लगे हैं। NFA जरा समझना। पहली चीज, हमेशा इनिशियल स्टेट आती है, हमेशा इनिशियल स्टेट आती है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो A आ सकता है या तो B आ सकता है, और लैम्डा ट्रांजिशन अलाउड है। अगर इन दोनों में से मैं कुछ भी गेट नहीं करता तो उसको नल कह देते हैं, मुफ्त, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इसमें से कुछ भी ना लो तो नल होता है, वो क्लीन स्टार में अलाउड होता है, लैम्डा जिसे कहते हैं हम लोग। यहां पे मैं एक लूप यूज कर रहा हूं ए की। अब लूप क्या होता है, एक चीज बार बार गेट करना, ठीक है। एक लूप मैंने कहा कि मैं यहां पे ए का लूप लगा दिया, इसका मतलब मैं ए कई बार इन्फिनाइट टाइम ले सकता हूं। यहां पे जितने मर्जी यहां से ए गेट कर लो, ए गेट किया वापस स्टेट पे आ गया, ठीक है, दोबारा ए गेट किया, दोबारा ए गेट किया, दोबारा ए गेट किया, दोबारा ए गेट किया, जितने मर्जी इन्फिनाइट टाइम तक यहाँ पे ए गेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। और यहाँ पे क्लीन स्टार का मायने क्या है कि लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ है, और मैं इसी को फाइनल कह देता हूँ। इसी को इनिशियल और फाइनल एक भी हो सकती है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। मेरी इनिशियल और फाइनल यहाँ पे एक तो सेम है, और ऊपर से यहाँ पे ए का लूप लगा दिया ताकि एक जितनी मर्जी बार आए, हमें कोई मसला नहीं है। एक भी आ सकता है, दो ए भी आ सकते हैं, दो बी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम चलती कैसे है, एक बी भी है, यहाँ पे मैंने बी का लूप भी लगा दिया, क्योंकि बी भी जितने मर्जी बार आए हमें प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमारे सेट में से तो बिलोंग करेगी कम से कम, ठीक है। अब चलती कैसे है, मैं एक यूज़र सोचता हूँ, लेट एक यूज़र है, एक यूज़र इस मशीन को चलाने आया, ठीक है। वो आया यहाँ से, उसने कहा मुझे ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या ये मशीन चलेगी। वो आया और फाइनल पे पहुंच गया। इसका मतलब उसने कुछ गेट भी नहीं किया और फाइनल पे पहुंच गया। ये हो गया हमारा लैम्डा वाला केस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो यूजर आया, उसने कहा मुझे ए चाहिए, एक ए उसने गेट किया और मेरी स्ट्रिंग में आ गया एक ए, ठीक है। इधर आया, उसके बाद दो लूप के भी ऑप्शन और भी थे, उसने कहा मुझे दोबारा ए गेट करना है, उसने ए गेट किया, उसने कहा मुझे बी गेट करना है, बी गेट किया, फिर उसने बी गेट किया, फिर उसने ए गेट किया, फिर ए गेट किया, फिर बी गेट किया। क्या ये स्ट्रिंग का पैटर्न इस सेट में होगा,
जी बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं आगे जाके तो बनेगा। तो ये स्ट्रिंग मेरी जो सी है वो इस पे वर्क करेगी। इस बात की समझ आई, थोड़ी सी एनएफए की समझ आई। हम एनएफए को बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को ही देखेंगे। मैंने कहा था कि हमारे पास जो सा सेट होता है उसमें सारे के सारे हम नहीं लिख सकते, और उस सारे के सारे लिखने के लिए हम आरई को यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं। इसीलिए अगर एनएफए की समझ नहीं आई कोई मसले की बात नहीं है, हम आगे जाके एनएफए को डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह मैंने कहा था, ए बी ए बी बी ए बी ए, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा भी है अगर, और एंड सो ऑन चलता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, या तो ए लेगा एक बारी में, या तो बी लेगा और ऊपर लगा दिया स्टार, ठीक है। ऊपर लगा दिया मैंने क्लीन स्टार। इसका मतलब ये है कि यूजर एक दफ़ा ए गेट भी कर सकता है, बी गेट भी कर सकता है, कुछ भी गेट ना करे तो लैम्डा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ लैम्डा मौजूद नहीं है, लैम्डा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को। एक बात तो मेरी थी, ये बड़ी सादा सी बात थी कि क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर कब आएगा, ठीक है। अभी क्या ये वर्किंग कर रहा है, ये पूरा जो सेट है इन्फिनाइट तक मेरा सेट चल रहा है, उस सब को मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरा अगर मैं लेता हूँ इस सेट में से एक स्ट्रिंग निकाली मैंने ए बी बी, अब मैं इससे ये स्ट्रिंग गेट करने वाला हूँ। कैसे, पहली बार यूज़र गया, उसने इधर आया, उसने इन दोनों में से एक लेना था, उसने ए गेट कर लिया। उसके बाद वापस गया, ठीक है, लूप था ना, लूप है ये क्लीन स्टार जो सा मेरा इन्फिनाइट तक चलता है। बी तक गया, उसने बी गेट किया, फिर आया यहाँ पे ए और बी का ऑप्शन था, उसने ए गेट किया, ठीक है। फिर आया बी लिखा, ठीक है। फिर आया यहाँ पे देखा ए और बी का ऑप्शन है, उसने बी लिखा, और ये स्ट्रिंग मेरी जो सी है वो क्लीन इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन से बन गई। इस तरह होता है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी लैंग्वेज जो सी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो, इसके लिए हम थोड़े से सवाल करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटा जो सा है वो प्रैक्टिस का ही नाम है। इफ़ जो सा है मेरी लैंग्वेज जो सी है वो ए से बिलोंग करती है, ठीक है। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल लो, इसका पहले सेट लिखो, ठीक है। इसके सेट्स क्या हो गए, लैम्डा होगा, ए होगा, ए होगा, 3 ए हो गए, फिर 4 ए हो गए, 5 ए हो गए, एंड सो ऑन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है भाई। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो सा है वो तो सिर्फ ये है, ए स्टार ही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, और कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक दफ़ा ए गेट किया, फिर दोबारा गया, दूसरी बार गेट किया, तीसरी बार गेट किया, कुछ भी गेट नहीं किया तो लैम्डा आ गया। यही तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा समझो, आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक बनना शुरू हो जाएगी रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा कि मेरे पास सेट जो होता है वो ए है, ए है, 3 ए है, एंड सो ऑन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो ए प्लस होगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा ट्रांजिशन इसमें अलाउ नहीं है, ठीक हो गया। इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब होता क्या है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ए बी है और उसका स्टार है, इसमें से लैंग्वेजेस बनाओ, लैंग्वेजेस इससे जनरेट करो, स्ट्रिंग जो सी है इसे जनरेट करो। इसका मतलब ए बी पूरा एक साथ गेट करेगा यूज़र, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, इसके दरमियान में हमेशा होता है डॉट। डॉट का मतलब दोनों एक साथ ही आएंगे। ऑप्शन नहीं दिया हमने यूज़र को, हमने यूज़र को ऑप्शन नहीं दिया कि या तो ए गेट कर लो या तो बी गेट कर लो। हमने कहा है कि ए बी दोनों एक साथ ही लेने पड़ेंगे, और हमने इसलिए लिख दिया ए बी। एक दफ़ा यूज़र ने ए बी गेट किया, दूसरी दफ़ा ए बी ही गेट करेगा, तीसरी दफ़ा ए बी ही गेट करेगा, चौथी दफ़ा ए बी ही गेट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह ये चलता रहेगा। और क्या
लैम्डा ट्रांजिशन इसमें होगी? अगर यूज़र कहता है मैंने कुछ भी गेट नहीं करना, क्या ये स्ट्रिंग भी इसके अंदर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लीन स्टार है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक बात याद रखनी है कि क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर कभी भी इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होते हैं? जब हम क्लीन स्टार में से लैम्डा को निकाल देते हैं। ठीक हो गया? ये आगे लेक्चर्स में भी मैंने बात की है, आपको समझ आ जाएगी। इसकी समझ आ गई होगी। अब अगर मैं कहता हूं a प्लस बी का स्टार है, इसमें से स्ट्रिंग जनरेट करो, इसका मतलब क्या है कि यूजर को हमने ऑप्शन दिया है या तो a गेट कर ले या तो b वाली स्ट्रिंग चला ले। वो आया यहाँ पे, उसने a स्ट्रिंग निकाल ली, b निकाल ली, फिर अगली बार आया फिर उसने a गेट की, फिर अगली बार आया उसने b गेट की, अगली बार आया उसने a गेट किया, और इस तरह चलता रहेगा जब तक वो चाहेगा। और इस तरह लैम्डा ट्रांजिशन इसमें होगी क्योंकि यहाँ पे क्लीन स्टार है। थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक बनना शुरू हो गई होगी। प्रैक्टिस करते रहना इन सवालों की। अब हम देखते हैं कि एक मैंने स्ट्रिंग दिया आपको, एक मैं स्ट्रिंग कहता हूँ कि लैंग्वेज डैट एंड विद बी। इसका ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया यार। लैंग्वेज एंड विद बी, कि मेरी सारी लैंग्वेज की जितनी मर्जी स्ट्रिंग हो वो सब के सब एंड किससे हो? बी से। मसला क्या है यार? मतलब शुरू में हमें कोई मसला नहीं है कि मेरी लैंग्वेज में ए बी ए आता रहे और आखिर में बी आना चाहिए, बस यहाँ पे जो मर्जी है हमें मसला नहीं, बस एंड पे हमें बी चाहिए। तो क्या इसका मतलब यही नहीं है ए प्लस बी का स्टार? हमें कोई मसला ना हो, यहाँ पे लैम्डा भी तो हो सकता है कि अकेला बी हो, क्या वो सही नहीं है? डेट एंड विद बी, एंड से बी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसने कहा एंड हमेशा बी से हो, तो मैं यहाँ पे एक बी लिख देता हूँ। यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है कि शुरू में जो मर्जी आए एंड हमेशा बी से होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह हम आगे देखते हैं कि अगर वो कह देता है स्ट्रिंग जो सी है स्टार्ट ए से हो, स्टार्ट हमेशा ए से हो, आगे जो मर्जी है हमें फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या कहता हूँ ए मैंने शुरू में लिख दिया और ए प्लस बी का स्टार लिख दिया। बात समझ आई? और उसने अगर लिख दिया कि लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ओके। उसने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो सी डबल बी कंटेन करे, डबल बी कंटेन करने चाहिए। ठीक है, डबल बी का मतलब क्या है? एक साथ दो बी। अब मैंने कहा कि मेरे पास कम से कम दो बी एक साथ आने चाहिए। ठीक है, उसके शुरू में भी कुछ भी हो सकता है, शुरू में जो मर्जी हो और एंड पे भी जो मर्जी हो। मिनिमल हमने दो बी तो कंटेन कर लिए इसके अंदर, यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। उसने कहा कि 2 बीज होने चाहिए। 2 बीज मतलब कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर कम से कम 2 बी होने ही चाहिए। एक साथ हो मसला नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 बी होने चाहिए। उसके लिए मैं कहता हूं उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? मैंने कहा या तो बी होगा या तो 2 बी लिख दिए। शुरू में जो मर्जी हो हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ए प्लस बी का स्टार लिख दिया। दरमियान में भी जो मर्जी हो ए प्लस बी का स्टार लिख दिया। यहाँ पे ए प्लस बी का स्टार लिख दिया और मैंने कहा कि ये आपका आरी बन गया है। कैसे बन गया? कि देखो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है इसमें? बी लैम्डा लैम्डा, अगर लैम्डा लैम्डा ले ले और बी भी गेट कर ले, लैम्डा ना लिखो, बी भी ही आखिर में बनता है। मिनिमम स्ट्रिंग तो बी भी है ना, तो मतलब 2 बी एक साथ आने चाहिए, उसके लिए ये है। अलग अलग बी आए तो उसके लिए ये है, या ऐसा लॉजिक बनना शुरू होगी। इसी तरह अगर कोई एक और रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। उसने कहा आपने स्ट्रिंग लिखने शुरू की है, लेकिन लिखना शुरू की 1 लिखा 0 लिखा, 1 0 होगा इसके अंदर। हमारे अंदर पास स्ट्रिंग हमारी किससे बन रही है? 1 0 के साथ बन रही है। उसने कहा कि आपने स्ट्रिंग लिखना शुरू की, 1 लिखा 0 लिखा फिर 1 लिखा। आप जब स्ट्रिंग लिखना शुरू करोगे तीसरे नंबर पे हमेशा 1 आना चाहिए, आगे जो मर्जी है हमें फर्क
नहीं पड़ता। शुरू में भी जो मर्जी है, लेकिन तीसरे नंबर पे हमेशा 1 होगा। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखे, तो कोई मसला लिख लेते हैं यार। ये देखो 1 + 0, यूजर आया, उसने पहला गेट किया, या तो यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, इसलिए मैंने कंडीशन लिख दी, या पहले 1 गेट कर लो या 0 गेट कर लो। उसके बाद भी एक कंडीशन होनी चाहिए ना 1 + 0 की, ठीक है, कि यूजर अगला कौन सा होगा, अगले में भी 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, लेकिन तीसरा हमेशा 1 होना चाहिए। उसके बाद जो मर्जी हो, हमें प्रॉब्लम नहीं कि, इसलिए 1 + 0 का स्टार लिख दिया। लॉजिक बनना शुरू हो गई है। अब 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0 का स्टार आखिर में। यूजर आया, उसने गेट किया यहाँ पे 1, उसने यहाँ पे गेट किया 0, इसमें से एक करना है, इसमें से भी एक करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। उसके बाद उसने 1 गेट किया, इसमें से उसने कहा कि चलो मैं 0 गेट कर लेता हूँ। 1 गेट कर सकता है, 1 0 0 1, कुछ भी गेट कर सकता है, जितनी मर्जी आगे लंबी स्ट्रिंग लिख सकता है, हमें मसला नहीं। अगर लैंडा करने से लैंडा लिख ले, उसके आखिर में कह देंगे 1 0 1, ये स्ट्रिंग इसमें से भी गेट हो गई। बात समझ आई, मतलब लॉजिक बनना शुरू हो गई है। ऑटोमेटा में प्रैक्टिस करोगे, लॉजिक खुद ब खुद बन जाएगी। रैंडमली स्ट्रिंग्स को रन करके देखो कि रन हो रही है, रेगुलर एक्सप्रेशन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने थोड़ा सा, मैं एक इस चैनल पे एक पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस के लिए पूरा लेक्चर लगा हुआ, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे रोक के देख लो, बाद में देख लो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन की जो सी मेन बातें थी, मेन सवाल थे, किस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकालते हैं, किस तरह सोल्व करते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। लेकिन हम देखते हैं अपने एफए को। एफए जो सा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी आगे टाइप्स होती है, डिटर्मिनिस्टिक, ये पूरा लिख लेना, और इसमें आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे पास आता है एनएफए, टीजी ट्रांजिशन ग्राफ और जीटीजी। ये है क्या बताऊंगा वो भी। डिटर्मिनिस्टिक में आता है मेरे पास डीएफए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिड इससे बनता है। ठीक हो गया। ये था मेरा छोटा सा खाका, इसको हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ने लगे हैं। मैं आपको एनएफए से शुरू करवाऊंगा। एनएफए का थोड़ा सा जो सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि डेफिनेशन क्या क्या यूज़ होता है, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब उसके हम सवाल करने लगे हैं कि मुझे मिला एक रेगुलर एक्सप्रेशन और उसने कहा कि ए रेगुलर एक्सप्रेशन है ही सिर्फ एक ए। आप क्या करूँ, इसका बनाना है हमने एनएफए। एनएफए कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट हमेशा होगी, उसके बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए गेट करो और फाइनल स्टेट पे आ जाओ। यही इसका तो एनएफए है। एनएफए क्या हो गया कि ए गेट करो, मेरी स्ट्रिंग ही एक है, यहाँ पे ए गेट किए, एक ट्रांजिशन ही प्लस में आ गया, यही इसका एनएफए था। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर वो कहता है ए प्लस बी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका बताओ एनएफए, तो यहाँ पे मैंने एक ए की ट्रांजिशन ली, एक बी की ट्रांजिशन ली, और यहाँ पे मैं प्लस की तरफ आ गया। ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ एनएफए। और इसी तरह उसने कह दिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे पास ए बी का, ए बी के साथ मेरी एनएफए मेरा क्या बनेगा, बहुत आसान है यार, क्या मुश्किल ही नहीं है। देखो ये मेरा इनिशियल स्टेट, एक मैंने ए गेट किया, अगली स्टेट पे आया, फिर मैंने बी गेट किया, अगली स्टेट पे आया, प्लस लिख दिया। एक बात याद रखनी है, एक साथ ए बी नहीं लिखना, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो सी है वो फिलहाल ए कॉमा बी के साथ बन रही है। जब बनेगी ना यहाँ पे ए बी लिखा हो तब कर लेना, लेकिन लैंग्वेज अभी ए कॉमा बी के साथ ही है, नॉर्मली ऐसा ही होगा। इसलिए ए अलहदा बी अलहदा, ए अलहदा लेके हमने अगली स्टेट पे जाना है, और इसलिए बी अलहदा लेके हमने अगली फाइनल स्टेट पे जाना है। ये समझ आई। थोड़ा बहुत एनएफए कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए हैं, एनएफए बनना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। हम आगे चलेंगे, फिर मसला नहीं है कोई। मैंने कहा कि मेरे पास है ए प्लस बी का स्टार, उसके बाद है ए, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल स्टेट है मेरी, ये स्टार लगाया हुआ है, स्टार का मतलब है लूप लगा दो,
ए का भी बी का भी, ए कोमा बी लिखा है मैंने, ये ए बी नहीं लिखा। अलग अलग लूप भी लगा सकता हूँ मैं ए बी के, ठीक है, लेकिन हम एक साथ भी लिख सकते हैं कोमा लगा के दरमियान में, ए कोमा बी, इन दोनों के मैंने लूप यहीं पे लगा दिए और आगे ए गेट करके हम चले जाएंगे फाइनल की तरफ। ठीक हो गया, इसमें क्या था, फाइनल की तरफ आ गए, जैसे जितने मर्जी वो शुरू में है मसला नहीं, लेकिन एक ए लेके वो फाइनल में पहुंच जाएगा। समझ आने लग गई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग गए, अब आगे और भी अच्छा होगा। अगर उसने रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हमें, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा ए का स्टार, सिर्फ क्या इसकी डायग्राम बनेगी, चलो ये लो भाई, यही इसकी नेगेटिव है, यही इसकी फाइनल है, क्योंकि स्टार है, लैम्डा ट्रांजिशन भी लाओ है इसमें, तो यही इसका लूप लगा दो ए का। ठीक हो गया। इसकी तरह एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का स्टार बी बी। अब क्या करना है, इसका एनएफए बनाना है, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी तो जाना चाहिए, आसान सा चीज़ें मज़ा नहीं यार, है ना। अब नेगेटिव इनिशियल स्टेट ए गेट किया उसने, अगली स्टेट पे आया, क्यों ए गेट करना था, आगे लूप है वो भी स्टार वाला, प्लस वाला नहीं है, ये बात याद रखनी है हमेशा, प्लस वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए का कोमा बी, उसके बाद एक बी गेट किया उसने, एक और बी गेट किया और पहुंच गया वो फाइनल की तरफ। और अगर यही सवाल मैं कह देता प्लस, इसका मतलब क्या होता, यहाँ पे ए गेट किया उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ इन दोनों में से उसने कम से कम ए गेट करना है, उसके बाद लूप लगना है, तो इसका एनएफए थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ए आएगा, लूप लगाएंगे हम यहाँ पे, लूप डायरेक्ट लगा दे, नहीं क्यों, क्योंकि लूप में तो हमारा मतलब है कि हम डायरेक्ट पे तो जा सकते हैं लैम्डा ट्रांजिशन करके, लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, इन दोनों में से हमें एक दो हम यहाँ पे ब्रांचेस निकाल लेते ए बी की। अगर उसने ए चूज किया तो यहाँ पे आ जाओ, अगर उसने बी चूज किया तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। चलो अगर मैं एक ना भी करना चाहूँ तो मैं इस तरह भी तो कर सकता हूँ, ए कोमा बी, और यहाँ पे मैं लूप लगा दूंगा ए बी की। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ बी लो और अगली स्टेट पे जाओ, बी गेट करो और फाइनल स्टेट पे आ जाओ। ए गेट करो, इस स्टेट पे आ गए, ए ले सकता है, या ए आएगा या बी आएगा, प्लस क्या याद रखना, ए या बी, ए गया या बी किया, दरमियान में मेरा कोमा है। ठीक है, उसके बाद जो मर्जी गेट करे, क्योंकि लैम्डा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, बाकी सब कुछ अलाउ, लूप है, इन्फिनिट तक चल रहा है, इसलिए मैं लूप लगा दिया। उसके बाद दो बी थे, एक भी गेट किया, उसके बाद एक और भी गेट किया, और मैं आ गया फाइनल स्टेट की तरफ। बनना शुरू लॉजिक हो चुकी है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाने लगे हम। मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंथी है, ए प्लस बी का स्टार, ओके, देन प्लस ए प्लस बी का स्टार और उसके बाद बी। ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब थोड़ा सा लेंथी काम होने लगा है, अब जरा हम थोड़ी सी लॉजिक अपनी बेहतर करने लगे हैं। वो कैसे देखते हैं कि इनिशियल स्टेट तो मेरी एक ही है, दरमियान में लगा हुआ है प्लस, मतलब ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, दो ब्रांचेस तुम्हारी पक्की हो गई। देखते हैं, पहली ब्रांच को देखो, पहले ए आएगा, स्टेट आ गई, आगे क्या है, लूप लगा हुआ है, ए कोमा बी का लूप लगा दो, आगे क्या है, ए गेट करो और फाइनल स्टेट पे आ जाओ। अगली ब्रांच क्या थी मेरी, अगली ब्रांच कहती है कि शुरू में लूप लगा दो, शुरू में लूप लगाओ। लूप तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी भी था, यहाँ पे बी भी था शुरू में। ठीक है, अब मैंने कहा बी लो गेट करो, यहाँ पे आएगा ए कोमा बी, लूप है, उसके बाद बी लगाओ और आ जाओ फाइनल स्टेट की तरफ। दो फाइनल हो सकती है, इनिशियल हमेशा एक ही होगी, याद रखना, इनिशियल और फाइनल लगाना मत भूलना, वरना नंबर कट होने में देर नहीं लगेगी, आधे मार्क्स तो कट हो जाएंगे। थोड़ी मुश्किल सवाल भी होने लग गए, सो आसानी होगी आगे और ज़्यादा। आगे देखते हैं, आगे कुछ मुश्किल सवाल देखते हैं। उसने कहा
कि मेरे पास a प्लस बी का स्टार है, उसके बाद ए है और a प्लस बी का स्टार है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि मेरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ए कंटेन होगा, शुरू में जो मर्जी हो आखिर में जो मर्जी हो, लेकिन कम से कम ए आना चाहिए। यही मैं एनएफए में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नेगेटिव शुरू में लूप लगा दो, क्योंकि शुरू में जो मर्जी है हमें मसला नहीं पड़ता, उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद दोबारा ए आना चाहिए, और आखिर में भी जो मर्जी है हमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या थी, ये गेट करने के बाद फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट थी ना, क्योंकि फाइनल पे पहुंचने के बाद लैम्डा भी आ सकता है, लैम्डा आ सकता है तो मैं यहाँ पे ही रहूँगा और यहाँ पे ही लूप लगा दूंगा। ये मेरा इसका एनएफए बन गया। ये तो हो गया आसान, हो गया आसान हो गया। और इसी तरह उसने कहा ए का स्टार लगा, इसका बनाओ एनएफए। अब बात याद रखना, ये अलग है, ये अलग है, और अगर यूज़र इसके अंदर जाता है तो उसको ये पूरा के पूरा एक्सप्रेशन ही गेट करना पड़ेगा। बात याद रखना, इसलिए हमने बनाया एनएफए। मैंने कहा उसने ए अगर गेट किया, इस स्टेट पे आया और एक और ए गेट करेगा तो वापिस आ जाए, ताकि मैं लूप भी ट्रीट कर लूँ साथ ही। बात समझ आई? क्योंकि मुझे एक साथ दो एज गेट करने हैं। अगर यूजर पहली बार आया उसने ए ही गेट करना है, दूसरी बार आया तो फिर ए ही गेट करना है। इसका मतलब ये दो दफ़ा अगर यूजर चीज में से गेट करता है तो वो ए गेट करेगा। यही इसका फाइनल भी होगा। पहली बार गया ए गेट करना है, ए देन ए, फाइनल पे आ गया, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं गेट करना तो लैम्डा ट्रांजिशन फिर भी चल रहा है। दूसरी बार गया ए, फिर अगेन ए, इसलिए इस तरह लूप चलता रहेगा और ए का भी लूप काम कर रहा है अपना। अगर वो कहता है इवन नंबर ऑफ एज हो, इवन नंबर ऑफ एज हो, तो अभी तो बनाया था, यही तो है, यही तो इवन नंबर ऑफ एज है। वो कैसे? पहली बार, दूसरी बार दो ए आ गए, चार ए आ गए, छः ए आ गए, आठ ए आ गए, कोई ए भी नहीं है, तभी तो ये इवन ही है। ये इवन का काम चल गया अपना। 1 2 से इवन है जी, बिल्कुल इवन है। 3 4 इवन है जी, बिल्कुल इवन है। 4 इवन है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी तरह हमने कहा कि अगर मैं कहता हूँ ओड नंबर ऑफ एज हो, ओड नंबर ऑफ एज हो, क्या लॉजिक में चेंजिंग आने वाली है कि 1 इज इवन, 1 इज इवन, तो 1 का भी चलना तो चाहिए। 2 चलना चाहिए नहीं, 2 तो नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इसको फाइनल करो, इसको इस बार इसको फाइनल ना करो। 1 2 3 इवन इवन, तो 3 पे भी वर्क कर रहा है ये। 4 5 इज आल्सो ओड, सॉरी मैं इवन बोली जा रहा हूँ, ओड है। 1 2 3 चल रहा है, 4 5 चल रहा है, 6 7 इज आल्सो एन ओड नंबर। तो ये इवन ओड का भी काम सेट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी लॉजिक बनना शुरू हो चुकी है। अगर वो कह देता है कि स्ट्रिंग की लेंथ ही 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, और 0 और 1 मेरी लैंग्वेज बन रही है, तो क्या मसला है? 0 + 1 0 + 1 यही तो है, और क्या, कुछ भी नहीं है। एनएफए क्या है? 0 1 0 1, ये लो, ये इसका एनएफए। लॉजिक आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग सवाल देखो। कुछ सवाल मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, अगर भूल जाओ तो कमेंट कर देना। एक और देखते, स्ट्रिंग्स जो होती है मल्टीपल ऑफ 3 हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब ये a + b एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा भी आ सकता है, 3 दफ़ा आएगा, तभी तो मल्टीपल 3 को बनाया। 3 से डिवाइड हो पाएगा ना। 1 2 3 3 डिवाइड बाई 0, 3 डिवाइड बाई 3 0, इसका लगा दो स्टार, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। इससे एनएफए बनाना क्या मुश्किल है? नहीं मुश्किल, 3 दफ़ा आ जाएगा बस। ए बी यही इधर आएगा, और ये लो भाई फाइनल,
और यहाँ पे वापस भी मैं आ सकता हूँ, मुझे मसला कोई नहीं है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा साफ़ करके भी NFA बना देता हूँ। इसका एक तरीका तो यह है कि लैम्ब्डा ट्रांजिशन यूज़ कर लो, लेकिन अगर नहीं यूज़ करनी तो अभी मसला की बात, बिल्कुल भी मसले की बात नहीं है। ठीक है, ये देखो मल्टीपल ऑफ 3 NFA, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा, एक और स्टेट आगे लगा दो, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, एक और स्टेट आगे लगा दो। इस तरह ये मल्टीपल ऑफ नंबर्स का भी सवाल आ सकता है। इस बात की तो NFA की हमको लगता है क्लियर हो चुका है। NFA हमें क्लियर भाई हो गया है। अब आते हैं DFA की तरफ। ये DFA का चीज़ होती है, DFA को भी थोड़ा सा देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम पीछे जितनी भी एक मेन डिफरेंस बताने लगा हुआ आपको, जितनी भी हम पीछे स्टेट डायग्राम बना रहे थे वो एम्बिगुअस थी कि मेरी मशीन के अंदर अगर यहाँ पे A, B का लूप लग रहा है, मैं आगे भी A लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या है, एम्बिग्यूटी ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है। अगर मुझे A गेट करना है, अगर यहाँ पे A गेट करूँ या ये वाला पाथ से A गेट करूँ, अगर ये एम्बिग्यूटी है। ये बात समझ आई कि हमारी मशीन को तो नहीं पता कि मुझे कौन सी ट्रांजिशन लेनी है, तो बेहतर ये है, यही हमें अब DFA में क्या करना है, एम्बिग्यूटी को ख़त्म करना है। हमारी हर स्टेट से एक ही लेटर की ट्रांजिशन जाएगी। A की 2 ट्रांजिशन अब नहीं जाएगी, B की 2 ट्रांजिशन अब नहीं जाएगी, दोनों की एक जाएगी और ज़रूर जाएगी। ये भी बात याद रखना कि एक ट्रांजिशन से A की ट्रांजिशन भी कहीं पे जा रही होगी, B की ट्रांजिशन भी कहीं पे जा रही होगी। ज़रूरत हो या ना हो, दोनों की ट्रांजिशन लिखना ज़रूरी है। और अगर मेरी लैंग्वेज A, B, C से बन रही है तो C की भी ट्रांजिशन कहीं ना कहीं जा रही होगी। ये हमारा होता है DFA। DFA के देख लेते हैं। अ फाइनाइट ऑटोमेटा विच हैज़ नो एम्प्टी ट्रांजिशन, लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। अभी तक हमने लैम्ब्डा ट्रांजिशन कहीं पे की भी नहीं है, मतलब इस तरह हम लैम्ब्डा ट्रांजिशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लीन चार्ट तो होगा लेकिन लैम्ब्डा ट्रांजिशन भी हम इस तरह ट्रांजिशन नहीं कर सकते। 2 एरोज ऑन ईच स्टेट, 2 एरोज ऑन ईच स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अगर मेरी लैंग्वेज 2 से बन रही है, अगर 3 से बन रही है, 3 एरोज ऑन ईच स्टेट, इनिशियल हो, फाइनल हो, डेड स्टेट हो, सब पे 3 एरोज आएंगे ही। ये बात आपने याद रखनी है। रिजेक्ट स्टेट, जिसे हम कह देते हैं डेड स्टेट, रिजेक्ट स्टेट भी कभी कभी DFA में आएगी। और जिन ट्रांजिशंस की हमें ज़रूरत नहीं है वो कहाँ पे जाएगी, डेड स्टेट पे जाएगी, जो सा मसला करी होगी हमारी लैंग्वेज में। अच्छा, तो ये तो इसकी थी छोटी सी डेफिनेशन। हम इसके करते हैं अब कुछ सवाल। अब हम इसके सवाल क्या करेंगे, इसके सवाल क्या है कि अगर मैंने एक लैंग्वेज ली जो सी A, B के साथ ही होगी। ये पेपर में कभी कभी नहीं लिखा होता, इसका मतलब यही होता है ना लिखने का कि A और B के साथ ही हमारी बन रही है, हमारी स्ट्रिंग्स, हमारी लैंग्वेज इसी से जनरेट हो रही है। एक रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको देता हूँ कि B A प्लस B का स्टार, इसका DFA बनाओ, इसका बनाओ DFA। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिया इसका B गेट किया क्योंकि यहाँ पे B था, यहाँ पे इसकी A भी होनी चाहिए क्योंकि 2 ट्रांजिशन ज़रूरी है। A ट्रांजिशन कहाँ पे जाएगी, डेड स्टेट पे जाएगी, क्योंकि अगर शुरू में A आ गया तो हमारा काम तो ख़राब हो जाएगा, हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं डेड स्टेट पे चला गया। आखिर में क्या लूप लगाया हुआ है, A, B का लूप लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी 2 नहीं चाहिए और 2 ही है, A की और एक B की। ठीक हो गया, ये इसका हो गया DFA हो गया। एक और सवाल देखते हैं कि मेरे पास एक है A प्लस B का स्टार, इसका बनाने लगे हम DFA। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगी, खुद करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर A आता है तो आगे जाओ,
ठीक है, अगर बी आता है तो आगे जाओ, अगर ए आता है तो आगे जाओ, ठीक है। उसके बाद जो मर्जी है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, और यही तो हमारी फाइनल स्टेट है। अब ट्रांजिशंस पूरी करनी है। अगर शुरू में बी आ गया तो मेरी लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक डायरेक्ट स्टेट, बी आए तो यहाँ पे आ जाओ, ए के बाद अगर ए आ गया तो अभी प्रॉब्लम है। बी यहाँ पे जा रही है, ए यहाँ पे आएगी, बी के बाद अगर ए आ गया तो यहाँ पे जाओ, अगर बी आ गया तो यहाँ पे जाओ, और यही तो इसका डीएफए है। हमने हर केस देखा है, एम्बिग्युइटी ख़त्म की है, हर स्टेट से ए और बी की ट्रांजिशन जा रही है, इससे भी ए और बी की ट्रांजिशन जा रही है, इससे भी ए और बी की ट्रांजिशन जा रही है, और एक दफ़ा जा रही है, ज़्यादा दफ़ा नहीं जा रही। फाइनल से कितनी जा रही है, ए कोमा बी की, और डायरेक्ट स्टेट से पूरी करो ना, ए कोमा बी की। डायरेक्ट अगर ख़राब होगी स्ट्रिंग फिर जो मर्जी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया, ये था डीएफए। डीएफए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, डीएफए ही पेपर में मेनली आएगा। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं लिखने लगाऊँ ताकि आपके थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्टार और बी, इसका हम बनाएंगे अब डीएफए। डीएफए बनाना मुश्किल तो है ही नहीं, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, इनिशियल स्टेट तो इसकी भी एक ही हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लगा हुआ है लूप। बात समझ आ रही है, यहाँ पे लगा हुआ है लूप लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि मिनिमल स्टेट कितनी है मेरे पास, ए है। अगर ए आएगा तो आगे जाओ, यहाँ पे प्रॉपर लूप ए कोमा बी का नहीं लगा सकता। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया ए कोमा बी का लूप तो मसला हो गया। अब और ट्रांजिशन में इससे कर ही नहीं सकता, मेरी स्ट्रिंग तो ख़त्म हुई नहीं अभी, और ये फाइनल स्टेट भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे मैं लूप नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एक गेट करूँगा। हाँ, बी का लूप लगा सकता हूँ। वो कैसे लगा सकता हूँ कि मैं बी का अगर यहाँ पे एक लूप लगा दूँ तो मुझे तब तो कोई मसला नहीं है, बी इतने मर्जी है इसमें से गेट कर लीजिए, कोई मसला तो नहीं है। और यहाँ पे अगर ए आ जाता है तो ए गेट कर लो, और फिर आ जाओ फाइनल स्टेट पे। फाइनल पे जाने के बाद उसका दिल किया अगर ए गेट करने का, उसका दिल किया अगर ए गेट करने का तो इधर ही रहे, और अगर बी करने का दिल किया तो वापिस आओ। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जोन सी है वो एंड हमेशा ए से होगी। ये पूरा अलग केस है, ये पूरा अलग केस है, हमेशा एंड विद ए होगा। अगर लूप लगा दो ए का, आखिर में हमेशा ए ही रहेगा, और पिछले सारे ए इसके अंदर और इसमें ट्रीट हो जाएंगे। और अगर मेरा एंड पे बी आ गया तो भाई इस लूप के अंदर वापस आओ, इसमें बी ट्रीट करो, एंड हमेशा हमारा ए से ही होगा। और इस तरह हमारा अगला आएगा। यहाँ पे अगला क्या है, बी। बी क्या कहता है, बी गेट करने के बाद यहाँ पे भी एक लूप लगा हुआ है, इसको भी हम इसी तरह ट्रीट करेंगे कि आगे एक बी गेट करो, क्योंकि मेरी मिनिमम स्ट्रिंग कितनी है, बी है, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप लगा दो आप ए का, और अगर यहाँ से ए आता तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे मेरा एक लूप लगा होगा, बी का ये फाइनल स्टेट हो गई। सेम है। अब मुझे कैसे पता चलता है कि देखो ए प्लस बी का मिनिमम स्ट्रिंग कितनी बनती है इस पूरे एक्सप्रेशन से, बी और बी। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, बी बी। दरमियान में तो लैम्डा भी आ सकता है, इसलिए मैंने दो ही मिनिमल बनाई है। यहाँ पे मिनिमल कितनी बनेगी, ए ए। तो मैंने यहाँ पे ही मिनिमल स्ट्रिंग बनाई है ए ए। इस बात की समझ आने लग जाएगी वक्त के साथ साथ। ये हो गया डीएफए। डीएफए का भी मैंने पूरा लेक्चर चैनल पे लगाया हुआ है, ठीक है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। उसमें हर तरह का डीएफए का मुश्किल से मुश्किल सवाल करवाए हुए हैं, और आगे भी करवाऊंगा। एग्ज़ाम लेवल तक के सारे सवाल इंशाल्लाह हम करेंगे। ये तो हो गया। अब क्या आता है, ट्रांजिशन ग्राफ, टीजी। टीजी क्या कहता है, टीजी कहता है मेरे पास इनिशियल और फाइनल एक से ज़्यादा हो सकती है, इनिशियल भी इसमें एक से ज़्यादा हो सकती है। एनएफए डीएफए में एक इनिशियल होती है, फाइनल ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कहता है मेरे पास इनिशियल भी ज़्यादा हो सकती है। वो कहता है एक और में आती है, एम्प्टी ट्रांजिशन भी अलाउड है।
ये मशीन को अलाउ करता है कि वो एक से ज़्यादा करैक्टर रीड कर ले। हम एनएफए में क्या करते थे, अगर ए है, एक ए अलहदा करना है, दूसरा ए अलहदा करना है। लेकिन टीजी भी क्या करेंगे, टीजी कहता है दोनों ए एक साथ ही रीड कर लो। समझ लो कि ये एनएफए का बड़ा भाई है। एनएफए वाली सारी खूबियाँ हैं, लेकिन क्या खूबी ज़्यादा है, एक तो करैक्टर ज़्यादा रीड कर सकता है, दूसरी खूबी क्या है, एक ज़्यादा इनिशियल स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का स्टार, फिर है 3a प्लस बी 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 और ए प्लस बी का स्टार। ठीक हो गया। इसका बनाना है हमने टीजी। टीजी को कहता है, एक वाली पहली बात इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे लगा दो आप ए कोमा बी का लूप। उसके बाद क्या है, दो ट्रांजिशंस लगाओ और पूरी पूरी स्ट्रिंग एक साथ ही रीड कर लो। हमें ये नहीं ए नहीं करना, यहीं पे तीनों ए लिख दो और यहीं पे तीनों बी लिख दो। ज़्यादा करैक्टर रीड कर सकता है अगर वो एक साथ है। ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद का सीन क्या है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। और आगे क्या है, मेरा लूप लगा हुआ है ए कोमा बी का, और ये मेरी फाइनल हो गई और ये मेरी इनिशियल हो गई। इस बात की समझ आई है। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं इधर करके कोमा लगा के, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये होता है हमारा टीजी। टीजी के कुछ मुश्किल सवाल कुछ खास नहीं आते, क्योंकि ये एनएफए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो टीजी तो बहुत आसान है, टीजी तो बहुत हलवा सवाल है। ठीक हो गया। आगे हम एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ एक और, ताकि थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ आ जाए हमें। ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने टीजी बनाना है। इसका टीजी बनाना है, मसला की कोई बात नहीं है। पहली बात ए कोमा बी लग जाएगा, लूप लगा हुआ है। एक ये लगी ए बी, ए बी बी। इसमें भी वो वाला रूल नहीं है कि एक से दो ही जा सकती है, इसमें ज़्यादा जा सकती है। ये फाइनल, तीनों फाइनल हो गई। ये इसका टीजी बन गया। अब जीटीजी कहता है, जीटीजी कहता है इसका होता है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। ये कहता है कि पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन ही रीड कर लो, पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन ही रीड कर लो। एक स्टेट बनानी है आपने इनिशियल, एक बनानी है फाइनल, और पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दो। मतलब ये कि ए प्लस बी का स्टार, ए बी प्लस ए प्लस बी बी, और इधर बस। ठीक है, ये हो गया जीटीजी। जीटीजी कहता है पूरा के पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन ही लिख दो। ये कॉन्सेप्ट इसमें ये उससे भी सबसे ज़्यादा आसान होता है कि सारे ट्रांजिशन रेगुलर एक्सप्रेशन को एक ही लाइन में लिख दो। ये पेपर में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसका भी। जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन ही रीड, एक साथ ही रीड कर लो। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ सवाल देखने लगे हैं कि अब कुछ अलग से सवाल आ सकता है कि अगर वो कहता है कि मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन जिसकी लेंथ जो सी है वो 3 ही होगी, लेंथ हमेशा 3 होगी। इसका मतलब a प्लस बी का ये क्यूब है कि a लेगा या b गेट करेगा, या ए कोमा बी गेट करेगा, फिर a कोमा बी गेट करेगा और a कोमा बी गेट करेगा। ठीक हो गया ना, समझ आई। और यही तो मेरा फाइनल स्टेट है। और उसके बाद अगर कोई और ए कोमा बी गेट करने की कोशिश करता है तो डेड स्टेट पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि w इज इक्वल टू 3 है, a प्लस बी का क्यूब है, पहली दफ़ा, दूसरी बार, तीसरी दफ़ा। और उसके बाद अगर करने की कोशिश की तो डेड स्टेट पे आ जाओ। और अगर वो कहता है w ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कि 3 से छोटा होना चाहिए, ये 3 हो सकता है, इसका मतलब ये कि हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे हैं कि देखो कि 3 से मिनिमल जोन सा है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सेटिस्फाई द कंडीशन। 3 पे भी ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है। इसके आगे जाने पे डेड स्टेट।
समझ आ गई। और अगर मैं कहता हूँ W ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब क्या होगा? तब भाई कुछ भी नहीं होगा, ये बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। और डेड स्टेट का इसमें कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। और आखिर में एक लूप लगा दूंगा A, B के, क्योंकि 3 से बड़ा ही वर्क करेगा या 3 काम करेगा, या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मसले की बात नहीं है। इस तरह के सवाल भी आपसे अब सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया, लॉजिक बनना शुरू हो चुकी है। और अगर मैं कहता हूँ A मस्ट बी 2, अगर मैं कहता हूँ WA मस्ट बी 2, मतलब A 2 होने चाहिए, B का हमें कोई मसला नहीं है, B जितने मर्जी हो, तो क्यों ना हम इस तरह कर लें, A 2 पहले गेट कर लो और फाइनल पे आ जाओ, तो यहाँ पे B के लूप लगा दो, ये हमारा इसका DFA बन जाएगा। और अगर वो कहता है 0 mod 3, ये मैं पहले सवाल करवा चुका हूँ आपको कि वो वाले नंबर जो उनसे डिविजिबल बाय 3 हो गए, डिविजिबल बाय 3 हो गए, तो आपने करना है A, B, फिर A, B, देन A, B, 0, 3, 6, 9, 12, ये 3 का टेबल है। अब देखो 0 पे वर्किंग कर रहा है, फाइनल पे ही हम लोग है 1, 2, 3, 3 काम कर रहा है, 4, 5, 6 काम कर रहा है, 7, 8, 9 काम कर रहा है, 12 भी काम कर रहा है, पूरा 3 का टेबल काम कर रहा है। और अगर ये 4 होता तो एक और स्टेट हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते, ताकि इस तरह हम जो उनसे मिस करने हैं उनको छोड़ देते और फाइनल पे हम वापस आ जाते। ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर वो कह देता है कि 2 mod 3 फाइंड करो, 2 mod 3 फाइंड करो, आपको पता है कि कोई भी इवन नंबर ओड पे पूरा डिविजिबल नहीं होता, कोई भी इवन नंबर ओड पे पूरा डिविजिबल नहीं होता, उसने कह दिया WB के लिए फाइंड करो। अब क्या करना चाहिए हमें? बहुत आसान काम है, पहले तो 3 B गेट कर लो, ठीक है, A के लूप भी लगा दो, इनिशियलाइजेशन भी कर दो, लेकिन इसमें कोई फाइनल स्टेट होगी नहीं, क्योंकि कभी वो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इवन और उसका आंसर कभी भी 0 नहीं होता डिवाइड करने पे, ये आपको पता है। 2 डिवाइड बाई 3 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ऊपर अगर मेरा ओड है, नीचे इवन है, नॉट पॉसिबल, इसमें इसलिए फाइनल स्टेट होगी नहीं। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने लग चुके हैं। हमने इस लेक्चर में NFA, DFA, TG, GTG ये सब देखे, मुख्तसर से कॉन्सेप्ट्स देखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में मैं बिल्कुल करवाऊंगा आप लोगों को। थोड़ी सा हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रिंग्स क्या होती है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेट्स किस तरह निकालते हैं, पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, क्लीन स्टार क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने किस तरह निकालने हैं, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अब थोड़े से आगे मैंने क्वेश्चंस आप लोग करवाए हैं, वो आप लोग खुद करना, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।